नट और बोल्ट ये हमारी दुनिया को सचमुच में जोड़े रखते हैं। गाड़ियों और पुलों से लेकर गगनचुंबी इमारतों और वॉशिंग मशीन तक हम रोजाना इन साधारण फास्टनर्स पर निर्भर रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धातु के ये जरूरी टुकड़े कैसे बनते हैं? ये एक हैरान करने वाली इंट्रिकेट प्रक्रिया है जिसमें कई स्टेप्स और अद्भुत प्रिसिजन शामिल होती है। चलिए अपनी स्लीव्स ऊपर करते हैं, थोड़ा गंदे होते हैं और हेक्स नट और बोल्ट बनाने की दिलचस्प दुनिया में जाते हैं। हम इन्हें ग्रांटेड ले सकते हैं, लेकिन इन फास्टनर्स की क्वालिटी कोई मजाक नहीं है। किसी भी स्ट्रक्चर या मशीन में सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी के लिए ये क्रूशल है। खराब तरीके से बनाया गया नट या बोल्ट एक मजबूत इमारत और एक कैटास्ट्रॉफिक फेलियर के बीच का अंतर हो सकता है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है और इस इंडस्ट्री में स्किल्ड वर्कर्स अपनी जॉब्स को सीरियसली लेते हैं। यह सब रॉ मटेरियल से शुरू होता है, मेनली स्टील से। लंबी स्टील रॉड्स जैसे जायंट मेटल स्ट्रॉज फैक्ट्री में ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार आती है। इस्तेमाल होने वाले स्टील का टाइप फास्टनर के इंटेंडेड यूज पर डिपेंड करता है। कुछ को हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रांग होने की जरूरत होती है, जबकि कुछ को कोरोजन रेजिस्टेंट होने की। एक बार सही स्टील चुन लिया जाता है तो इसे आगे के सफर के लिए तैयार करने की जरूरत होती है। इसमें रॉड्स को क्लीन करना, सीधा करना और छोटे मैनेजेबल पीसेस में काटना शामिल हो सकता है। इसे केक बनाने से पहले इंग्रेडिएंट्स तैयार करने जैसा समझो। मिक्सिंग और शेपिंग शुरू करने से पहले आपको सब कुछ रेडी करना होगा। अब असली मजा शुरू होता है, उन प्लेन स्टील रॉड्स को पहचानने योग्य नट्स और बोल्ट्स में बदलना। यहीं पर मसल्स काम आते हैं। जायंट मशीन्स मेटल को शेप देने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर का यूज करती है। दो मेन मेथड्स हैं, कोल्ड फोर्जिंग और हॉट फोर्जिंग। कोल्ड फोर्जिंग, जैसा कि नाम से पता चलता है, रूम टेम्परेचर पर मेटल को शेप देना होता है। ये मिट्टी को मोल्ड करने जैसा है, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स के साथ। वहीं दूसरी ओर हॉट फोर्जिंग स्टील को गर्म करके उसे ज्यादा मैलेबल बनाता है। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप्स और बड़े फास्टनर्स बनाए जा सकते हैं। एक प्रेट्जेल के लिए डो शेप करने की कल्पना करो। यह आसान होता है जब यह गर्म और प्लायबल होता है। एक बार बेसिक शेप मिल जाने के बाद सिग्नेचर थ्रेड्स की बारी है। यह थ्रेड रोलिंग या टैपिंग नाम की प्रोसेस के जरिए किया जाता है, जो स्पाइरल ग्रूव्स बनाता है, जिससे नट और बोल्ट एक साथ स्क्रू हो जाते हैं। यह मेटल में एक टाइनी स्पाइरल स्टेयरकेस बनाने जैसा है और इसके लिए इनक्रेडिबल प्रिसिजन की जरूरत होती है। बेसिक शेप और थ्रेड्स के साथ हमारे नट्स और बोल्ट्स ड्यूटी के लिए लगभग तैयार हैं, लेकिन पहले उन्हें थोड़ा टफनिंग अप की जरूरत है। यहां हीट ट्रीटमेंट काम आता है। मेटल को केयरफुली हीट और कूल करके हम उसकी प्रॉपर्टीज को बदल सकते हैं। उसे हार्डर, स्ट्रॉन्गर या वेयर एंड टियर के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट बना सकते हैं। यह उन्हें आर्मर का सूट देने जैसा है, उन्हें आगे की चुनौतियों के लिए तैयार करना। अंत में फिनिशिंग टचेस की बारी है। इसमें रस्ट और कोरोजन को रोकने या उनके अपीयरेंस को बेहतर बनाने के लिए प्लेटिंग या कोटिंग जैसे सरफेस ट्रीटमेंट्स शामिल हो सकते हैं। इसे पेंट का फ्रेश कोट लगाने जैसा समझो। ये न सिर्फ अच्छा दिखता है, बल्कि प्रोटेक्शन की एक लेयर भी ऐड करता है। एक बार जब नट्स और बोल्ट्स रिगरस क्वालिटी इंस्पेक्शन से गुजर जाते हैं, ताकि ये इंश्योर हो सके कि वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, तो वो पैकेज होने और हमारी दुनिया बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए शिप होने के लिए तैयार हैं।